आज का वचन याकूब अध्याय 1 का पद संख्या 12 से 18। धन्य है वो जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वो मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वो अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती न करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता की यहां से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठ में प्रलोभन के बारे बतलाया गया है। प्रलोभन एक ऐसी चीज है जिसका सामना हर इंसान को अपने दैनिक जीवन पर करना पड़ता है। प्रलोभन हमें गलत इच्छाओं की ओर आकर्षित करता है, जो सभी पापों की जड़ है और निश्चित ही शैतान से उत्पन्न होती है। ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी बुराई को जन्म नहीं दिया है। जब हम परीक्षा में पड़े तो यह न कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर बुराई की ओर से परीक्षा में नहीं पड़ता, परंतु हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से प्रलोभित और प्रलोभित होता है और फिर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देती है। जब हम बार बार प्रलोभन में पड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारा मस्तिष्क भी कमजोर होता है और हम धीरे धीरे पाप की ओर कदम बढ़ाते हैं और पाप पर पाप करते चले जाते हैं और पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। तो आइए आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कभी बुराई के प्रलोभन में न पड़ने दे, बल्कि हम अपने जीवन में अच्छी इच्छाओं के प्रति आकर्षित होने पाए। आमीन।